फ्रेंड चलिए आज हम बात करेंगे एब्रोटोनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन किस किस सिम्टम में आप दे सकते हैं और किस किस बीमारी में ये ज़्यादा मुफीद काम करती है वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहला जो है, अगर किसी बच्चे को लगातार बुखार आता हो, जिसे हेक्टिक बुखार कहते हैं, कंटिन्यू बुखार रहता हो, ज़्यादातर शाम में बुखार आता हो फिर सुबह जो है बदन से उतर जाता हो, तो उन पेशेंट के लिए जो है एब्रोटोनम बहुत ही तगड़ी मेडिसिन है। उनको आप लगातार अब दे सकते हैं जब तक आपका बीमारी आराम ना हो। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे के नाक से ब्लड आता हो तो एब्रोटोनम एकदम आंख बंद करके उसको दे सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट के नाभि से जो है रस या रक्त निकलता हो तो एब्रोटोनम उसके लिए महान मेडिसिन है। या किसी बच्चे के जो है अन्नकोश जो है फूल गया हो, सूजन आ गया हो, साथ में शरीर जो है सूखते जाता हो, तो उसके लिए भी जो है एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। और सुखंडी रोग के लिए एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। उस लक्षण में आपको देना है जब पूरा शरीर तो सूखता ही है, लेकिन शरीर के बनिस्बत आपका पैर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, पतला हो गया हो। शरीर भी आपका पतला होगा, लेकिन शरीर से ज़्यादा अगर पैर पतला है तो उस लक्षण में आप जो है एब्रोटोनम को बिल्कुल ज़रूर दीजिए। बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट की कंधा में या हाथ की कलाई में या पैर की एड़ी में बात की समस्या हो, काफ़ी मात्रा में दर्द होता हो, तो आप एब्रोटोनम को आंख बंद करके चलाइए। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। नया बातिक का शिकायत हो या पुराना बात हो, ख़ास तौर पर कंधा में, हाथ की कलाई में, पैर की एड़ी में, ये उस बात को, वहाँ की बात को जो है जड़ से ठीक करने का जो है महान मेडिसिन है एब्रोटोनम। दूसरी बात, ये फ्लूरिसी एक बीमारी होती है जो फेफड़ों और छाती के बीच की परत जो है जब सूज जाती है तो उस सूजने के कारण जो है कलेजे में दबा रखने जैसा दर्द होता है और सांस लेने में बहुत कष्ट महसूस होती है। उस टाइम में जो है एब्रोटोनम जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पर लगातार जिसको निमोनिया हो गया हो या निमोनिया से पीड़ित हो, उनको जो है ये फ्लूरिसी बीमारी होती है। यानी फ्लूरिसी उसी को कहते हैं जिसका फेफड़े और आपकी छाती के बीच का जो दीवार की जो परत होती है, उस परत जो है वो परत जो है सूज जाती है और सूजने के कारण जो है सीने में बहुत दर्द होता है, कलेजे को दबा रखने जैसा दर्द महसूस होता है, सांस लेने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। उस टाइम के लिए जो है एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। और पाकस्थली के लिए भी जो है एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। किस कंडीशन में, कौन सा सिम्टम में आप एब्रोटोनम को चलाइएगा? अगर आपको मज़े की भूख लगती हो, खाना भी खाते हो, लेकिन खाने के बनिस्बत आपका शरीर जो है बिल्कुल नहीं दिखता हो, खाना खाते हो, भूख भी लगते हो, लेकिन बदन में जो है मांस का असर होता ही नहीं हो, बदन जो है सूखते जाता हो, जो खाना आप खाते हैं सेम कंडीशन का अगर खाना निकल जाता है तो एब्रोटोनम उसके लिए भी महान मेडिसिन है। कभी कभी देखा गया है किसी पेशेंट को जो है पाकस्थली की समस्या के कारण जो है एक बदबूदार जो है उल्टी होती है, पेट फूला फूला जैसा महसूस होती है। आपका जो है पाकस्थली के अंदर एक गोला टाइप का जो है कोई पदार्थ जो है बन गया हो, ऐसा महसूस होती है। तो उस टाइम में जो है एब्रोटोनम महान काम करती है।
अगर किसी पेशेंट को बवासीर की शिकायत है, लगातार पाखाना करने जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पर पाखाना नहीं होता है, लैट्रिन नहीं होता है, काफ़ी मात्रा में मलद्वार में दर्द रहता है और आपका जो है ब्लड आता है, पाखाने के रास्ते से ब्लड आता है, तो उसके लिए भी जो है एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। अब किस पोटेंसी में आप इसको लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को पिलाते हैं, जैसे सुखंडी रोग के लिए ये इस्तेमाल करना है, या नाभि में घाव हो गया उसके लिए इस्तेमाल करना है, या किसी बच्चे के नाक से जो है ब्लड आता है उसके लिए इस्तेमाल करना है, तो आप 6 पावर की जो है इसको ख़रीद लेना है और 1 बूंद करके उसकी मम्मी का दूध, अगर छोटा बच्चा है तो उस दूध अगर पीता है तो उसकी मम्मी का दूध चम्मच में डाल दीजिए और 1 बूंद उस चम्मच में टपका दीजिए, वो दूध तो पिला दीजिए। फिर उसी तरह दोपहर को पिलाना, उस तरह रात को पिलाना है। अगर बड़े हों, बाती की शिकायत के लिए पी रहे हैं, या बवासीर के लिए पी रहे हैं, या पाकस्थली की बीमारी के लिए पी रहे हैं, तो उनको जो है आप एब्रोटोनम 30 पोटेंसी 30 पावर की जो है 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। सुबह डायरेक्ट जीभ में 4 बूंद पिला दीजिए, फिर उसी तरह दोपहर को पिलाइए, फिर उसी तरह रात को पिलाइए। ये लगातार आपको जो है 40 दिन पीना है। आपका कितना भी पुराना बीमारी क्यों ना हो, ये जड़ से जो है निकाल के फेंक देगी। इसकी खूबी है, आपको लगातार बुखार आता आपके बच्चे को, तो उसके लिए भी जो है एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे को जो है नाक से ब्लड आता है, नाभि से जो है रस या रक्त निकलता है, या फिर अन्नकोश फूल गया है, तो उसके लिए भी महान मेडिसिन है। अगर आपको सुखंडी यानी मेरेस्मस एक बीमारी होती है, वो कंडीशन है, यानी पूरा शरीर तो सूखता ही है, शरीर के बनिस्बत आपका पैर ज़्यादा सूखता है, तो उस टाइम के लिए भी जो है एब्रोटोनम महान मेडिसिन है। आप ज़रूर इस मेडिसिन को ट्राई कीजिए।